देखो सके देखो बिजली देखो सीपोर्ट देखो अरे पोर्ट देखो अदानी है। मोडानी में बहुत ताकत है, आपको जरा भी संदेह नहीं रह जाएगा अगर आप देखेंगे कि देश के संसद का शीत सत्र कितना बदल गया है और देश का विपक्ष कितना बदल गया है। जो नजारे आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर ना, वो ऐसा लग रहा है कि ये सांसद नहीं है। दरअसल मोदी जी के शब्दों में कहें तो ये आंदोलन जीवी हैं और यह ताकत निश्चित तौर पर मोडानी की ताकत है कि उसने देश के पार्लियामेंट को बदल डाला है। कोई शक? नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आज चर्चा किस तरह से बदल गई है देश की संसद और संसद में विपक्ष। जो नजारे हमारे सामने वो बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं कि मोडानी यानी मोदी प्लस अडानी में कितनी ताकत है। देखिए, एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को विपक्ष वहां पर नारे लगाता है, संसद के बाहर नारे लगाता है और बहुत ही दिलचस्प ढंग से एक बहुत पॉपुलर जो जनगीत है उसको मोडानी पर समर्पित करता है। जोर से बोलो आजादी, मिलके लेंगे आजादी, यहां भी आजादी। उसको उसने बता दिया किस तरह से मोडानी यानी अडानी के नाम पर सड़क है, अडानी के नाम पर ये है। स्कूल देखो सके देखो बिजली देखो सीपोर्ट देखो अरे पोर्ट देखो अदानी है हर जगह है अदानी। सदन में आओ अडानी। और उससे भी बड़ी तस्वीर दिखाई दी 6 दिसंबर 2024 को, जब विपक्ष निकला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने, और वह भी विरोध के रूप में मुंह पर मास्क लगाए। ध्यान से देखिए यह मास्क, इसमें साफ साफ लिखा है मोदी अडानी भाई भाई। और यह जो मार्च निकला है, इस मार्च की कहानी भी बहुत दिलचस्प है कि किस तरह से सदन के भीतर संसद को चलने सत्ता पक्ष ने नहीं दिया और उसके बाद विपक्ष बाहर निकल के यह जुलूस निकालता है और एक दूसरे ढंग की नजीर यानी दूसरे ढंग का एग्जाम्पल देता है कि आवाज सुनवानी हो सत्ता को तो क्या संसद, क्या जंतर मंतर, क्या विरोध प्रदर्शन, हर जगह विरोध करना बहुत जरूरी है। और इसके बारे में हमने बातचीत की सुदामा प्रसाद से। सुदामा प्रसाद पहली बार सांसद बने हैं, बिहार के आरा से सांसद हैं। और देखिए जिस साफगोई से यानी बिल्कुल दो टूक लहजे में वह बताते हैं कि मोदी जी क्यों नहीं चलने देना चाहते हैं संसद को, क्यों नहीं चाहते हैं कि एक लाइन भी चर्चा हो उनके प्रिय उद्योगपति गौतम अडानी पर। सरकार जो है वो कहा जाए कि पूरी तरह से वो निर्लज रूप से जो है वो खड़ी हो गई है अडानी के पक्ष में। ये अडानी के पक्ष में खिलाफ में वो एक शब्द कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए मौका नहीं दिया जा रहा है। हम लोग चाहते थे कि भाई बातचीत हो, बात करने का मौका दिया जाए, अडानी प्रकरण पर चर्चा हो। विपक्ष ने कि भाई हम लोग मौका मांग रहे हैं बोलने के लिए, आपने मौका नहीं दिया। नेता प्रतिपक्ष पर मैंने कहा जाए कि विभिन्न तरह के आरोप लगाने लगे। उन्होंने राहुल गांधी पे क्या आरोप लगाया? वही भ्रष्टाचार वगैरह का, ये वो फलान ठेकान। तो हमको तो ये बात अजीब लग रही है कि भाई हम लोग तो ये देख रहे हैं कि
हम तो दो बार विधानसभा के भी सदस्य रहे कि माने सत्ता पक्ष जो है माने विरोध करता है, नारे लगाता है अपनी बात कहवाने के लिए, मनवाने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन ये पहली बार की सरकार ही जो है वो माने नहीं चाहती कि सदन चले। माने और इसके मूल में है कि अब ये सरकार जो है वो कहा जाए कि पूरी तरह से वो निर्लज रूप से जो है वो खड़ी हो गई है अडानी के पक्ष में। ये अडानी के पक्ष माने खिलाफ में वो एक शब्द कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए मौका नहीं दिया जा रहा है। बस आपको याद दिला दूं कि गौतम अडानी पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि गौतम अडानी के ऊपर भारत की नहीं, अमेरिका की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया और बताया कि किस तरह से उसने रिश्वतखोरी की। छोटी मोटी रिश्वतखोरी भी नहीं, 2000 करोड़ की रिश्वतखोरी का मामला है, अरेस्ट वारंट है और बताया गया है कि भारत और अमेरिका दोनों के कानूनों का उल्लंघन उन्होंने किया है। अब विपक्ष इस पे चर्चा नहीं चाहेगा तो कौन चाहेगा, और इस पर चर्चा कौन नहीं होने देना चाहेगा? 100% मोदी जी नहीं होने देना चाहेंगे और इसीलिए विपक्ष को बार बार शीत सत्र में यह नारे लगाने पड़ रहे हैं, अरे मोदी जी सदन में तो आओ, चर्चा तो करो। लेकिन देखिए मोदी जी हैं तो क्या मुमकिन है कि विपक्ष इस तरह से धरना प्रदर्शन करे और जुलूस निकाले और नए नए गाने बनाए। और इसे लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उछल रहा है कि क्या संसद के भीतर इंडिया गठबंधन यूनाइटेड नहीं है अडानी के सवाल पर? इस पर भी सुदामा प्रसाद ने जो जवाब दिया वह बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा सारा विपक्ष अडानी पर चर्चा चाहता है, लेकिन किस तरह से चर्चा चाहता है और क्या अपने बुनियादी और सवाल उठाना चाहता है, फर्क बस इसका है। वहाँ मकर द्वार से बाबा साहब भीमराव के, अम्बेडकर के माने जहाँ स्टेच्यू है वहां तक मौन जुलूस गया, माने मौन मार्च किया गया, मुंह पर काली पट्टी लगा करके, और फिर जो है उनको श्रद्धांजलि दी गई। फिर हम लोग आए सुरवित कर। तो ये खुद माने सरकार नहीं चाहती है कि लोकहित के सवाल पर चर्चा हो और माने समस्याओं का समाधान निकले। आज किसान जो है पूरी तरह से कहा जाए कि माने MSP का कानून लागू नहीं होने से बर्बादी के कगार पर है, उनकी खेती घाटे में जा रही है। विपक्ष के बारे में कहा जा रहा है कि अडानी के मसले पर एकजुट नहीं है। ना है, सब लोग एकजुट ही है, लेकिन ये जरूर होता है कि तमाम सांसदों को माने संगठित रहना, एक एक लोगों को, तो इसमें कुछ माने लगता है कुछ दिक्कत है, परेशानी है, ठीक ना। लेकिन सब लोग है, सबका विरोध है अडानी प्रकरण पर। सब चाहते हैं कि चर्चा हो और सरकार इस पर कदम उठाए। लिहाजा जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बंट गया है और सिर्फ राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसमें बहुत दम नहीं है। लेकिन एक बात 100% तय है, मोडानी बहुत पावरफुल है और मोडानी का यह जो कॉम्बिनेशन है, इसने इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को मजबूर किया है गाना गाने में और मास्क लगा के प्रोटेस्ट करने में। यह हुई ना असली ताकत। शुक्रिया।